पेट में बहुत दर्द है, आज ऑफिस नहीं जा पाऊंगी। आप लड़की हैं तो ये बात आपने कभी ना कभी कही होगी। हमें भी पीरियड्स होते तो अच्छा होता, इसी बहाने महीने की 1-2 एक्स्ट्रा छुट्टी ही मिल जाती। अगर आप लड़के हैं तो ये बात आपने कभी ना कभी जरूर कही होगी, नहीं कही होगी तो मन में तो कम से कम सोची ही होगी। लेकिन क्या करें ब्रो, लाइफ इतनी ही सैड है आपके लिए। पीरियड की छुट्टी, मैटरनिटी लीव, बस और मेट्रो की सीटें सब औरतों को ही मिलती हैं। बेचारे लड़कों के पास बचता ही क्या है मेल प्रिविलेज और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के अलावा। बात समझ नहीं आई तो गूगल करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जोमैटो की तरह स्विगी ने भी शुरू कर दी है लड़कियों के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव। एक ऐसा मसला जिस पर छिड़ी है बहस, आज से नहीं कई साल से, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में। हेलो, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी का स्पेशल शो म्याऊं, जिसमें हम बात कर रहे हैं पीरियड लीव्स की और उस पर छिड़ी बहस की। सबसे पहले ये समझते हैं कि पीरियड लीव्स को शुरू क्यों किया गया। स्विगी अपनी डिलीवरी पार्टनर्स को महीने की 2 यानी साल की 24 लीव्स देने वाला है मिनिमम अर्निंग्स के साथ। इसके साथ ही ये छुट्टियां वॉलंटरी हैं, यानी आप अगर अपनी पीरियड लीव यूज नहीं कर रही हैं तो ना करें, आप उस दिन काम कर लें। स्विगी के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ऑपरेशंस इस पर कहते हैं, पीरियड्स के दौरान ड्यूटी पर होना, असहज होते हुए भी रोड पर होना, ये डर एक बड़ी वजह है कि कई महिलाएं डिलीवरी एजेंट्स बनने से कतराती हैं। इस कदम को उठाने से उन्हें इस बात का सुकून रहेगा कि पीरियड के दिनों में वो आराम से छुट्टी ले सकती हैं। वैसे ये काम स्विगी से पहले दूसरी फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने कर दिया था, पिछले साल यानी अगस्त 2020 में ही। सुनने में ये स्टेप अच्छा लगता है, प्रोग्रेसिव लगता है, लेकिन कई प्रोग्रेसिव लोगों ने, जिनमें फेमिनिस्ट महिलाएं भी शामिल हैं, उन्होंने इस कदम का विरोध किया है। तो क्या है, क्यों है ये बहस? चलते हैं पिछले साल की ओर, जब सबसे पहले जोमैटो ने पीरियड लीव्स की घोषणा की। कई फेमिनिस्ट ने इसका विरोध किया। उनके तर्क क्या थे? इससे दफ्तरों में भेदभाव बढ़ेगा, दफ्तरों में वैसे भी महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है, फील्ड और आउटडोर से जुड़े कई असाइनमेंट्स उन्हें देने से वैसे भी बॉसेस बचते नजर आते हैं। इन लीव्स के बाद ये और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ महिलाओं का डर है। दूसरा, कई महिलाओं का यह कहना है कि पीरियड के लिए अलग से लीव लेने के बजाय हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि कभी किसी महिला को दर्द हो तो वो नॉर्मल सिक लीव को पीरियड के नाम से लेकर अवेल कर सके। तीसरा, कई लोगों का मानना है कि हर महिला का पीरियड एक्सपीरियंस अलग होता है, किसी को कम दर्द होता है, किसी को ज्यादा दर्द होता है। ऐसे में हर महिला को लीव देना वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ये तो उनके तर्क हैं जो पीरियड लीव के खिलाफ है। पीरियड लीव के सपोर्ट में भी लोग खड़े हैं। उनका ये कहना है कि भेदभाव का माहौल तो मैटरनिटी लीव से भी पैदा होने का खतरा होता है, तो क्या मैटरनिटी लीव्स को भी बंद कर देना चाहिए? पीरियड लीव के सपोर्ट में खड़ी महिलाओं का यह मानना है कि चूंकि हर महिला का एक्सपीरियंस अलग है, जरूरी है कि हर महिला को अपनी छुट्टियां इस्तेमाल करने का हक हो। चूंकि पीरियड कोई बीमारी नहीं है, उसे सिक लीव में शामिल करना ठीक नहीं है। महिलाओं के अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स को समझने के लिए मैंने बात की एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन कविता कृष्णन से। कविता ने पीरियड लीव देने वाले कदम को स्वागत योग्य बताया है, लेकिन उन्होंने स्विगी की एक और पॉलिसी पर भी बात की है और उसमें सुधार करने के सुझाव दिए हैं। आप भी सुनिए कविता ने हमें क्या बताया। स्विगी ने जो अनाउंसमेंट किया है पीरियड लीव का महिलाओं के लिए, वो तो खैर स्वागत योग्य है, लेकिन मैं ये भी कहूँ कि स्विगी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत समय से मांग कर रहे हैं कि बात सिर्फ कुछ 1 या 2 इस तरह की पॉलिसीज़ की नहीं, बल्कि उनको पार्टनर कहने के बजाय उनको एम्प्लॉय माना जाए, और उनके जितने जिस तरह के किसी भी एम्प्लॉय को आपको जिस तरह के सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और मिनिमम वेजेस वगैरह देनी होंगी, पेट्रोल के कॉस्ट इतने बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से उनको जिस तरह की रेम्यूनरेशन की ज़रूरत है वो सारी मांगे हैं। तो वो सारी मांगे इस चीज़ को करने से जो न्यूज़ में आ जाता है कि पीरियड लीव मिला, उससे ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। ये तो एक बात है। पीरियड लीव की ज़रूरत क्यों है? बहुत सीधी सी बात है कि एक समय तो कहा जाता था, जब 100 साल 150 साल 200 साल पहले, कि कहा जाता था कि रात को सोने की क्या ज़रूरत है, 24 घंटे मजदूर काम करेंगे। कहा जाता था कि वीकेंड की लीव की क्या ज़रूरत है, किसी एक दिन भी लीव की क्या ज़रूरत है वगैरह।
तो इंसान के शरीर को जो मेहनत करता है, इंसान के शरीर को जाहिर सी बात है कि आराम की ज़रूरत है। और इंसान के शरीर का बनावट क्या है, मजदूर के शरीर का बनावट क्या है? आपको मानना होगा कि पीरियड होने वाले शरीर भी इंसानी शरीर हैं, और उसमें महिलाओं के शरीर, ट्रांस मेन के शरीर, इनको भी तो आपको शरीर मानना होगा। बल्कि दुनिया में मेहनत करने वाले मजदूरों के जो शरीर हैं उसमें बहुत बड़ी हिस्सा, बल्कि ज़्यादा हिस्सा शायद ऐसे ही शरीरों का हो। तो इंसानी शरीर के हिसाब से आपको नीतियाँ बनानी होंगी, और इसमें पीरियड लीव बिल्कुल साधारण चीज़ होनी चाहिए। इसको लेकर के इतनी बहस की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि 1991-92 के समय भाकपा माले से जुड़ी हुई जो यूनियन थी, गोप गुट की यूनियन बिहार में सरकारी कर्मचारियों की, उन्होंने इस मांग को उठाया था। और तब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस मांग को माना था। और तब से लेकर के अब तक बिहार की जो सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं उनको पीरियड लीव बिल्कुल साधारणतया मिल रहा है। इसी तरह से पूरे देश में जहाँ भी महिलाएं काम करें, जहाँ भी लोग काम करें, वहाँ पर पीरियड होने वाले लोगों को बिल्कुल पीरियड लीव मिलना चाहिए। आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में पहले से ही पीरियड लीव्स की व्यवस्था है। इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, जाम्बिया, जापान और चीन। मगर क्या इन देशों में औरतें खुलकर अपने हक की लीव्स मांग पा रही हैं? इसका कोई डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। क्या इंडिया में इन लीव्स की शुरुआत से पीरियड के नाम पर होने वाला भेदभाव घटेगा या बढ़ जाएगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इसका जवाब आपको खुद से ही मांगना होगा। क्या आपके दफ्तर में लड़कियां खुलकर अपने बॉस को बता पाती हैं कि उन्हें पीरियड का पेन है? क्या औरतें अपने पुरुष सहकर्मियों के सामने पीरियड की दिक्कतें डिस्कस करने में सहज हो पाती हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछने होंगे। क्या सोचते हैं आप? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ कहना चाहते हैं तो मेल भी कर सकते हैं ordinary@lallantop.com पर। कल आपसे मिलूंगी फिर एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।